श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी के बारे में। एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो आज का हेडलाइन देख लीजिए, मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट सुनवाई अपडेट। तो इस पर बात करने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में बात कर चुके थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें बात किए थे कि 15 नवंबर को सुनवाई की संभावना बताए हुए थे। और यह भी आप लोग जानते हैं कि बेंच भी बदले हैं। तो ये सभी बात आप लोग जान चुके हैं। तो इस वीडियो में कुछ जानकारी और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 95% सुनवाई की संभावना। तो यह आप लोग देख रहे हैं, यह अनुमान जाहिर किया जा रहा है कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कि 95% सुनवाई की संभावना के बारे में अभ्यर्थियों द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे, कमेटी के अभ्यर्थी द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है। अब आगे देख लेते हैं अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग। तो आप लोग 26 जून का जो आदेश है, लेटर है, उसके बारे में भी आप लोग भली भांति परिचित हैं, जिसमें मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट सभी को मौका दिया गया था शिक्षा विभाग की ओर से। जो 26 जून का जो लेटर जारी किया गया था, तो ये सभी बारे में आप लोग जान चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बात किए थे। तो यह बात है। उसके बाद आप लोग जानते हैं बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में भी ये सभी बातें निकल कर सामने आई थी। सभी को मौका मिलेगा, वही 26 जून का जो लेटर है उसी प्रकार से उसमें भी बताया गया था कि मेरिट लिस्ट में हो या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हो, सभी को अवसर मिलेगा, सभी को अप्लाई करने का मौका मिलेगा, आवेदन करने का। तो ये सभी बातें अब साबित हो चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बोर्ड के जो लिखित जवाब है उसमें भी यह स्पष्ट किया गया है कि यह पात्रता परीक्षा है और परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड के रूप में यह जारी किया जाएगा। रिजल्ट कार्ड ही दिया जाएगा, प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। तो ये सभी बातें हैं। तो इस पर आगे बात कर लेते हैं और कुछ जानकारी और आप लोग देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और यहाँ देख लीजिए आप लोग, इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो देख लीजिए, क्वालिफाइड बट नोट इन मेरिट लिस्ट, बिहार शिक्षक बहाली के लिए पूरी तरह से योग्य हैं, पात्र हैं, प्रबल दावेदार हैं, शिक्षक बनने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। तो ये सभी 10 से अधिक कारण आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी। जैसे कि प्रथम पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है कि 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में ही सभी टीटी एसटीटी की तरह ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। तो आप लोग को यह भी पता होगा कि प्रमाण पत्र के रूप में सभी जितने भी परीक्षा में शामिल हुए हैं सभी को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। ये सभी बातें हैं निकल कर सामने आई हैं। अब आगे देख लेते हैं कि विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव। तो ये सभी बातें हैं कि छठे चरण के बाद 7वें चरण के लिए फेस रोस्टर या रिक्तियों के कैलकुलेट पर निर्भर करता है कि, तो ये सभी बातें हैं। रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव है, तो परीक्षा लेने का काम है, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं है। ये सभी बातें आप लोग पढ़ लीजिएगा। और घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट की बात की गई है। उसके बाद आगे देख लीजिए कि बिहार शिक्षक, तो यहाँ पर देख लीजिए बिहार शिक्षक बहाली के लिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली के लिए ये सभी बातें हैं कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर बोर्ड के मेरिट लिस्ट में है या फिर नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। और एसटीटी की बात करें तो एसटीटी केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा है। तो यही बात है यहाँ पर बताया गया, एसटीटी केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं। ऐसे में एसटीटी को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। तो आप लोग नाम से भी जान सकते हैं कि यह माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यह शिक्षक पात्रता परीक्षा है, नाम से स्पष्ट है। उसके साथ साथ आप लोग यह विज्ञापन में जानते हैं कि 7 साल वैधता की बात की गई है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग पढ़ लीजिए। और विज्ञापन में नियुक्ति नहीं लिखे जाने, तो ये सभी बातें हैं कि न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, पार्टी ऑफिशियल, ट्विटर, सरकार, शिक्षा मंत्री जी या फिर अपर मुख्य सचिव जी, सभी के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को 7वें चरण एवं आगे के चरण में अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा अप्लाई करने का। ये सभी बातें अब निकल कर सामने आ चुकी हैं। तो वही बातें हैं, यहाँ पर भी वही बताया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु को आप लोग पढ़ सकते हैं। 26 जून का जो आदेश है, लेटर है शिक्षा विभाग का, और आप लोग जानते हैं। तो इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी को अवसर मिलेगा, जितने भी परीक्षा में क्वालिफाइड हैं सभी को अवसर मिलेगा, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हो या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग देख सकते हैं। तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने के बाद भी। अब आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी, तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में भी यह लिखित रूप से कहा गया था। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि सभी को अवसर मिलेगा, जितने भी क्वालिफाइड हैं। बात कर लेते हैं, आप लोग इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, तो देख लीजिए आप लोग, जैसे कि आप लोग प्रथम पॉइंट भी देख सकते हैं कि इसमें 12 मार्च को क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट आया था और उस दिन मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया था। उसके बाद उस दिन कट ऑफ भी जारी नहीं हुआ था। और यही बात तो है कि टीटी में ही कट ऑफ जारी नहीं होता है या फिर नहीं जारी करने की जरूरत होती है, जो समझें, क्योंकि इसमें पूर्व निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट आता है। तो वैसा ही आप लोग को देखने को मिला था। उसको आगे देख लीजिए, 12 मार्च को क्वालिफाइड जितने भी हुए थे सभी क्वालिफाइड का डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई लिस्ट भी जारी नहीं हुआ था उच्च प्राप्तांक से न्यूनतम प्राप्तांक के क्रम में। तो ये सभी बातें हैं कि आरटीआई का रिप्लाई भी नहीं आया था। जैसे कि आप लोग को 22 पॉइंट विज्ञापन का देख लीजिएगा, जिसमें बताया गया आरटीआई रिप्लाई के बारे में।
और 30 दिनों तक में ही प्राप्त किया जा सकेगा। तो ये सभी बातें हैं, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख लिए होंगे कि मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट पहले भी अर्थहीन था। तो जी बिल्कुल पहले भी अर्थहीन था, जैसे कि 12 मार्च को आप लोग यहाँ देख चुके हैं। उसके बाद 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था क्वालिफाइड के रूप में, और ये सभी बातें पढ़ भी लिए हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए, आज भी है। तो जी आप लोग ये 26 जून का जो आदेश है, लेटर है, अभी तुरंत पढ़े हैं आप लोग इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो आप लोग पढ़ चुके हैं इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आज भी है और कल भी रहेगा। तो ये सभी बातें अब स्पष्ट हो चुका है। तो आगे देख लीजिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा प्रमाण पत्र के रूप में। तो ये सभी बातें हैं निकल कर सामने आई हैं। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं प्रमाण पत्र सब समाप्त। तो ये सभी बातें हैं, आप लोग देख लीजिए इसमें क्या बताया गया है, तो खुद भी देख सकते हैं। लिखित जवाब सबसे पहले देख लीजिए, परीक्षा में शामिल होने वाले सभी एसटीटी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। और यह परीक्षा के बारे में बताया गया है, यह परीक्षा पात्रता परीक्षा है। उसके बाद आगे देख लीजिए, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को खुद भी पढ़ सकते हैं कि प्रमाण पत्र किसको मिलता है, तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को मिलता है। उसके बाद टीटी की बात करते हैं, सभी टीटी की बात करते हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए मार्कशीट की बात करें, और यहाँ पर देख लीजिए शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को, यहाँ पर आप लोग रिजल्ट शीट से भी भली भांति परिचित हैं जो 12 मार्च को आया था। और उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं रिजल्ट कार्ड जो कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रमाण पत्र के रूप में। तो ये सभी बातें अब निकल कर सामने आ चुकी हैं। अब आगे देख लीजिए, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को खुद भी देख सकते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, तो देख लिए होंगे, आशा करते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी। तो ये इसमें बताया गया है कि विद्यालय की संख्या को देखते हुए 7वें चरण में कंप्यूटर शिक्षक की 8000 से अधिक पदों पर बहाली हो और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने चाहिए। एक ही कंप्यूटर शिक्षक से यदि बात करें तो भी आप लोग देख सकते हैं 8000 से अधिक पदों पर बहाली हो सकती है। इसी तरह सोशल साइंस विषय में भी बताया गया है 4 विषयों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक होने चाहिए। तो वही बात है, इसमें यही सब बातें हैं। 8000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षक के अलावा कंप्यूटर सहायक के भी पद हो जाते हैं। तो यही बात है कि बिहार एसटीईटी के सभी विषय के सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो। तो यही बातें निकल कर सामने आई कि 8386 पंचायत के विद्यार्थी अपने ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई कर सके, इसलिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए। तो उसके अलावा आप लोग ये भी जान चुके हैं कि जल्दी से बता देते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें भी आप लोग देख चुके हैं कि विषय चुनने की आज़ादी की बात की गई है। साथ साथ आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी देख चुके हैं कि कंप्यूटर साइंस का महत्व बढ़ा है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आई है। बिहार गजट अगस्त 2019 का भी, जिसमें भी आप लोग देख चुके हैं कि कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें एक शिक्षक की बात की गई है और इसके अलावा एक कंप्यूटर सहायक की भी बात की गई है। तो इस तरह से आप लोग इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख चुके हैं। बात कर लेते हैं, आप लोग इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख सकते हैं। 21 जून के वायरल ऑडियो वीडियो में अपर मुख्य सचिव जी का बयान, पात्रता परीक्षा के स्पीड चेंज नहीं। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसी वायरल ऑडियो वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। तो जी बिल्कुल नहीं किया जा सकता है पुष्टि। उसको आगे देख लीजिए, अगर उस वायरल ऑडियो वीडियो को छोड़कर भी चलें और खुद भी विचार करें तो उसको छोड़ दीजिए और खुद भी विचार कर लीजिए। तो देख लीजिए क्या है विचार। तो उससे पहले आप लोग देख रहे हैं कि इन सभी नोट पढ़ लीजिएगा, इस पर नहीं बात करेंगे। तो विचार कर लेते हैं, कुल पद के बराबर अर्थात जितना पद उतना रिजल्ट, तब 7 वर्ष वैधता अर्थात 7 साल वैधता सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, जितना पद है उतना ही रिजल्ट है तो सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, वही बात किया गया है। डीवी अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन के बाद या तो पद से कम ही होंगे, तो जी बिल्कुल पद से कम ही होंगे, या फिर बहुत होगा तो पद के बराबर होगा। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही है। आगे देख लीजिए आप लोग, जब पद खाली अर्थात जितने पद हैं उतने ही रिजल्ट हैं तो 7 साल वैधता सर्टिफिकेट की क्या जरूरत, सभी की तो नौकरी ही हो जाती। तो वही बात है, फिर भविष्य में फिर पद खाली होंगे, जितने वैकेंट होंगे तो फिर वैकेंसी आएगी, फिर कटअप बनेगा, फिर एसटीटी होगा, फिर कटअप बनेगा। तो ये सभी बातें हैं। तो फिर यहाँ पर 7 साल वैधता की क्या जरूरत है, और 7 साल वैधता से ही स्पष्ट होता है कि यह पात्रता परीक्षा है। और सभी जानकारी अब बोर्ड द्वारा भी स्पष्ट कर दी गई है और नाम से भी स्पष्ट है। तो ये सभी बातें हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में 7 साल वैधता प्रमाण पत्र की बात नहीं होती है, कुल पद के बराबर को नियुक्ति पत्र मिलता है। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तब बात करें तो नियुक्ति पत्र मिलता है, ना कि प्रमाण पत्र मिलता है। तो ये बातें हैं। एसटीटी विज्ञापन में नियुक्ति शब्द नहीं है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आई है। आगे देख लीजिए कि अध्यक्ष जी का देख लीजिए आप लोग, तो इसमें भी कुछ बातें देख लीजिए BSEB अध्यक्ष जी का। तो इसमें यह बताया गया था कि आप लोग 2019 का उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें यह बताया गया था पूर्व की भांति। तो उसमें पूर्व की भांति का मतलब बन गया 60% और 55%, जैसा कि बिहार टीटी एसटीटी में देखा गया है पूर्व। इससे पहले जैसे कि टीटी 2011 की बात करें, 17 की बात करें, या फिर बात करें बिहार एसटीटी 2011 की, तो उसमें 60% 55% था। पूर्व की भांति से यही मतलब होता है। फिर
50% और 45% भी बोला गया था। तो इस तरह से इसमें भी परस्पर मतभेद हैं, विरोध हैं। तो उसके बाद आगे देख लीजिए परस्पर ही मतभेद हैं, तो इस तरह से कहा जा सकता है। उसको आगे देख लीजिए 45% महिला कट ऑफ, तो उसमें बोला गया था 45% महिला कट ऑफ, जबकि विज्ञापन में 50% है। उसका घटते हुए क्रम में कोई लिस्ट भी जारी नहीं हुआ। यही सभी बातें हैं, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो देख लीजिए आप लोग, जिस प्रकार BSEB इंटर